हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दैट इज़ हमारे सामने आएगा। आज ऑडिटिंग के अंदर आता है वो क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम पहले इसकी ओर देखेंगे। द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द रिस्क दैट में अराइज ड्यू टू द यूज़ ऑफ IT सिस्टम इलेबोरेट। तो दोस्तों, यहाँ तक अब आपको क्लियर नहीं हो पा रहा कि इसमें हमने IT सिस्टम का तो देखना है कि हाँ लिख दिया, लेकिन अब ये क्या है ये दूसरा क्वेश्चन आपको बता देगा। इसके हिंट के जो मैंने साथ में दे दिया आपको कि हाईलाइट द रीसेंट ट्रेंड। तो IT उसमें एक सिस्टम है, यानी EDP इन्वायरमेंट एक ऐसी ऑडिट होती है जो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और वही क्वेश्चन ऊपर वाला है, और वो क्वेश्चन तब आएगा जब आपके पास रीसेंट ट्रेंड होंगे। तो रीसेंट ट्रेंड के बारे में आज हम टॉपिक में करने वाले हैं कवर। उसमें ही आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है IT सिस्टम, वो भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो रीसेंट ट्रेंड है वो आ रहा है इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो ये होता क्या है, अब आपके सामने सारा मीनिंग लिखा हुआ है। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट का मीनिंग क्या है कि इट इज़ द मैनेजमेंट टूल कंप्राइजेज ऑफ सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव इवेलुएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ हेल्प इन सेफगार्ड द इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, पूरी की पूरी लाइन को अगर आप जोड़ के बना रहे हो ना, बहुत अच्छे से मीनिंग हो जाएगा कि सिस्टमेटिकली, पीरियोडिकली और ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएटिंग करना किसकी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, ताकि आप उसके इन्वायरमेंट को अच्छे से सेव कर सको, सेफगार्ड बना सको। ऐसा इन्वायरमेंटल सिस्टम तैयार करना, या जो मैनेजमेंट टूल इस चीज़ को करता है, उस मैनेजमेंट टूल को ही हमने क्या नाम दे देता है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो मीनिंग बहुत ईजी था, हो गया यहाँ तक अब आपको। अब मीनिंग के बाद दोस्तों इसके कुछ टाइप्स आ रहे हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले आपके सामने है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट। तो ये कंप्लायंस ऑडिट क्या है, द ऑडिट दैट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एश्योरेंस, दैट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद द इन्वायरमेंटल लॉज एंड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंटल ऑडिट जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी की जा रही हैं, क्या वो इन्वायरमेंटल लॉज और स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए की जा रही हैं कि नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब क्लियर हो गई ये भी मीनिंग। इसके बाद दूसरा आता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इसका मतलब है द ऑडिट विच मेन मोटिव इज टू असेस whether organization meets its environmental objective and effective in producing environmental results with efficiency। तो बहुत इजी तरीके से आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है कि वो ऑडिट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हो कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी काम किया है, क्या वो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए किया है, क्या इफेक्टिव वे में किया है, और क्या रिजल्ट जो मिले हैं वो फुल ऑफ एफिशिएंसी के मिले हैं कि नहीं मिले। तो दोनों टाइप्स हो गए। अब तीसरा भी एक टाइप आ रहा है जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है, दैट इज एनवायरमेंटल फाइनेंशियल ऑडिट। अब ये क्या होता है, इसका मेन मीनिंग लिखा हुआ है आपके सामने, द ऑडिट विच इनेबल एन ऑडिटर टू इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग एंटिटी अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइज वैल्यू एंड रिपोर्टेड मैनर दैट इज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। यानी कि ऐसा ऑडिट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी जिसमें ऑडिटर क्या करता है, इस तरीके से ऑडिट करता है ताकि सारी कॉस्ट या एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हर काम को अच्छे से किया जाए। तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा है सोशल ऑडिट। यानी अब हमारा जो पहला इन्वायरमेंटल ऑडिट था वो क्लियर हो गया, यानी अब आपको कोई और मेरे ख्याल से प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी इन्वायरमेंटल ऑडिट में। पहला, अब उसके बाद दूसरा आ रहा है सोशल ऑडिट। उसका मतलब है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, मेज़र करते हैं, वेरीफाई करते हैं, या फिर ऐसे इस मकसद के लिए किया जाए कि टू इम्प्रूव द सोशल परफॉर्मेंस। यानी एक ऐसी ऑडिट जिसमें हम अंडरस्टैंड, वेरीफाई या इम्प्रूव करने के लिए सोशल परफॉर्मेंस को जो ऑडिट करते हैं उन्हें हमने नाम दे दिया सोशल ऑडिट। बहुत इजी था मीनिंग, मेरे ख्याल से सबसे इजी मीनिंग है। और इसका मेन मतलब यानी हेल्प इसमें क्या होती है कि ये नैरो गैप, यानी बहुत कम गैप रखता है किसमें, जो आपने सोचा है और जो आपकी रियलिटी है। यानी अगर आप सोशल ऑडिट करोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और लास्ट आता है इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल डेवलपमेंट गवर्नमेंट। जितनी भी लोकल डेवलपमेंट गवर्नमेंट है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है।
अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में सोशल ऑडिट दूसरा रिसेंट ट्रेंड भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आगे अब आपके सामने है कॉस्ट ऑडिट। अब ये जो कॉस्ट ऑडिट है इसका मतलब ही आपके सामने लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपने की है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप करते आ रहे हो, कर रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए जो हम करते हैं वो हो गया कॉस्ट ऑडिट, यानी उसकी ऑडिट यानी उसकी चेकिंग। मैनेजमेंट ऑडिट बहुत बार समझा दिया मैंने, आपके सामने लिखा आ रहा है रेगुलरली कि मैनेजमेंट ऑडिट भी बहुत बार समझाया है कि परफॉर्मेंस और एक्शंस जो मैनेजमेंट ले रहा है उनको चेक करना, और किस पर्पस के लिए, ताकि गोल्स मैनेजमेंट के अचीव हो सकें, उन सबको क्या कहा गया है, मैनेजमेंट ऑडिट। और कॉस्ट ऑडिट भी आपको अभी समझा दिया क्या होता है। तो 4 हो गया पहला। अब क्वेश्चन याद आ रहा हो आईटी वाला, तो आ गया ये भी आंसर, ऑडिटिंग इन ईडीपी इन्वायरमेंट। अब ये जो ईडीपी इन्वायरमेंट है ना, इसे आपने ध्यान में रखना है। ईडीपी इन्वायरमेंट क्या होता है, द ऑडिट which includes evaluation of accuracy and proper function of an organizational data processing is called EDP environment। यानी कि ऐसी ऑडिट जो आप इस पर्पस के लिए करते हो, यानी जिसमें आप इवेलुएट करते हो क्या, एक्यूरेसी या फंक्शंस किसके, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हो, तो उनको हमने नाम दे दिया ईडीपी इन्वायरमेंट ऑडिट। ठीक है, क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से बहुत इजी मीनिंग हो गया ये भी। उसके बाद इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है गेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अब ये जो गेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्टली आपने डाटा जो आपने स्टोर किया है उसे रिट्रीव कर लो कंप्यूटर के अंदर, और बाद में वेरीफाई करो उसे किसके साथ, सेल्स इनवॉइस या रिसिप्ट के साथ। तो पहला स्टेप ऑडिटिंग यानी ईडीपी इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपने ऑडिट करनी है तो क्या हो गया, गेट द इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अब इसके कुछ अलग से और स्टेप मानेंगे हम। तो दूसरा आता है डाटा कन्वर्जन। अब हमने कन्वर्जन करनी है कि शुड कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम स्टोर्ड सॉफ्टवेयर टू द ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर बाय यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप यूज़ कर रहे हो उनकी वजह से आपने क्या करना है, डाटा जो स्टोर किया है उसे ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल देना है ताकि आप अच्छे से ऑडिटिंग कर सको। उसके बाद एक टेस्ट करना है जिसका नाम है कंप्लायंस टेस्ट। ये क्या है, ये आपको मदद करेगा टू वेरीफाई द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल जो हम इंटरनली कर रहे हैं वो क्या चल रहा है उसके बारे में। और आगे आता है एक और टेस्ट दैट इज सब्सटेंसिव टेस्ट, जिसका मतलब है कि एक एविडेंस, ऑब्टेन द एविडेंस टू वेरीफाई द कंप्लीट वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड। यानी क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करना, उनके जो चेक की गई रिकॉर्ड से उससे एविडेंस निकालना। टेस्ट क्या हो गया, ये सब्सटेंसिव टेस्ट। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, आपको पता है ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करता है तो ईडीपी में भी करेगा। यानी अब इतने सारे ऑनलाइन आपने सिस्टम से जो कुछ किया है, तो लास्टली आपने क्या करना है, क्लाइंट्स के रिकॉर्ड की मदद से आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है टाइमली और कॉस्ट बेनिफिट, ताकि जो रिपोर्ट है वो आपको एक एविडेंस के वे में कुछ प्रूफ दे सके। अब जो मेन मीनिंग था ना दोस्तों और प्रोसेस, वो तो आपका हो गया ईडीपी यानी आईटी का जो सिस्टम है, उसमें कुछ रिस्क या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनके लिए दोस्तों मैंने ये 6 पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की, जिसमें पहला है कि कौन सी प्रॉब्लम है, मैनुअल फॉलोअप। बेशक ऑनलाइन सिस्टम है, कर तो हम ही रहे हैं, तो मैनुअल फॉलोअप मीन्स कहीं ना कहीं रिस्क एंड फ्रॉड्स हो सकते हैं, यानी एडज एंड फ्रॉड। दूसरा, ऑडिटर समटाइम्स फेल टू टेस्ट द रिलेटेड असेस कंट्रोल सिस्टम प्रोग्राम बिकॉज ही रियलाइज टेस्ट आर अननेसेसरी। उसे कई बार लगता है कि टेस्ट अननेसेसरी हैं, क्या करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन है, नहीं आता वो रहने देगा, काम खराब हो जाएगा वहीं पे ही। तो ये भी प्रॉब्लम है। आगे आता है सिस्टम कंटेन वायरस एंड रिस्क टू डिलीट फाइल्स और आपको पता है आईटी सिस्टम है तो रिस्क रहेगा किसका, फाइल्स डिलीट होने का। फोर्थ आपके सामने है समटाइम्स रिस्क अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स ऑडिटर रिलेटेड टू आईटी सिस्टम यूसेज। कई बार उसे पता ही नहीं आईटी सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे रिस्क आ जाएगा उसके स्किल्स को। इफ सिस्टम डिस्ट्रॉय, अगर एक बार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम रहेगी कि टाइम कॉस्ट के साथ साथ रिस्क ये भी रहता है कि कहीं पे डाटा कोई ख़राब तो नहीं हो गया, यानी कहीं पे सेव था और वो सेव रहा या नहीं रहा, ये भी हमने सोच में डाल देता है, यानी मुश्किल आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है। फिर आगे आता है रिस्क ऑल्सो फेस बाय ऑडिटर इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन कंप्यूटराइज वे विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ लिमिटेशन। अब कंप्यूटर्स में आप इतनी सारी लिमिटेशंस देख रहे हो आईटी सिस्टम में, तो अगर आप रिपोर्ट भी तैयार करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है।
तो दोस्तों ये 6 के 6 प्रॉब्लम्स आपको बता दिए, पहला क्वेश्चन और रीसेंट ट्रेंड का क्वेश्चन करा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ, आज के लिए इतना ही है। होप सो आपको रीसेंट ट्रेंड का भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।